गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8 एम में। आज हम लोग पार्ट 2 यानी कि हमारा जो ट्रेनिंग था प्रोटेक्ट योर मैसेज संदेश भेजने का तरीका, उसका पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं अभी। और इस वीडियो में आज हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि प्रोटेक्ट योर मैसेज में क्या क्या और बिहाइंड द सीन यानी कि इस चैप्टर में, इस ट्रेनिंग क्लास में और जितने भी टॉपिक छूट गए थे उस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो हमने रिसीविंग तक पार्ट 1 वाले वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया था। अब आता है सेमिनार यानी कि गेस्ट को प्रेजेंट करना अपने सेमिनार में, अपने सेंटर में। तो सेमिनार आपने देखा होगा कि सेमिनार किसे कहते हैं। सेमिनार किसी एक रूम में किसी व्यक्ति को खेल या कार्य के प्रति बताना ही सेमिनार कहलाता है। तो सेमिनार में आपको क्या होता है कि पैसे को गेस्ट के पास देखना चाहिए। जब भी आप गेस्ट को सेमिनार में ले जाते हैं तो उसे, यानी सेमिनार का मतलब यहाँ होता है ऑफिस। सेमिनार का मतलब क्या होता है? ऑफिस। यानी कि ऑफिस जब भी अपने आप गेस्ट को लेके जाएं तो वहाँ आप अपने गेस्ट के पास पूछ लें, डॉनलाइन के पास पूछ लें जो कि उसके पास पैसा है कि नहीं है। दूसरा आता है कैश ना होने के कैश ना होने पर उसे सीनियर अपलाइन से बात करवाना चाहिए। कैसे लिखे हैं यहाँ पे? कैश कैश होता है। कैश ना होने पर उसे सीनियर अपलाइन से बात करवाना चाहिए। अगर उसके पास कैश नहीं है तो अगर ऑनलाइन करना चाहता है तो उसे सीनियर अपलाइन से बात करवा दें, वो अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। तीसरा आता है आधा घंटा पहले जाना चाहिए। जब भी आप ऑफिस जाते हैं सेमिनार दिखाने के लिए, अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, तो उसे आधा घंटा पहले लेके जाना चाहिए। और चौथा है ऑफिस जाते समय अपना फ़ोन बंद कर लेना चाहिए। जब भी आप ऑफिस जाएं अपना फ़ोन बंद करके जाएं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में कर लें ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। चौथा पांचवा है आपका बीईसी हॉल में बिठाना चाहिए। गेस्ट को इधर उधर नहीं ताकने देना चाहिए, उसे अंदर जाकर सीधा बीईसी हॉल जो होता है उसमें बिठाना चाहिए। छठा है नेगेटिव जगह से, जहाँ से मतलब नेगेटिव जगह से साइड में रखना है। जब भी आप अपने गेस्ट को सेमिनार दिखाने के लिए ले जाएं, प्लान दिखाने के लिए जाएं ऑफिस में, तो उसे नेगेटिव जगह से दूर रखना है, साइड में रखना है। और सातवां है आपका गेस्ट का भी फ़ोन जो है बंद करवाना है। का भी होता है यहाँ पे, गेस्ट का फ़ोन भी बंद करवाना है ताकि उसको भी कोई डिस्टर्ब ना करे या हमें उसके वजह से डिस्टर्बिंग ना हो। और छठा आपका आता है सेल्फ फॉर्म। सेल्फ फॉर्म का मतलब है खुद फॉर्म को भरना। जो आप फॉर्म भरते हैं ऑफिस में जाके अपने नाम का, उससे खुद से भरना यानी ऑनलाइन से भरवाना। तो सेल्फ फॉर्म में आता है पहला नंबर में फॉर्म गेस्ट से ही खरीदवाना चाहिए। जब भी आप ऑफिस लेके जाएं अपने गेस्ट को तो उसी से फॉर्म खरीदवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो कुछ समझदारी लेता है अपने ऊपर। और दूसरा होता है फॉर्म उसी से भरने देना चाहिए। जब भी आप फॉर्म को उससे खरीदवाएं, खरीदवाने के बाद फॉर्म उसी से भरवाना चाहिए। और तीसरा है फॉर्म भरने के बाद उसके पास से ले लेना चाहिए। जब भी आप उसके पास फॉर्म भरा हो जाए तो उसके पास से फॉर्म को ले लेना है। इंटरव्यू का अपर हैंडसेट लगाना है और ऑफिस जाने के बाद इंटरव्यू का अपर हैंडसेट लगाना है। उसके अंदर डर पैदा करना है। डर कैसा? तो ये चाहेंगे तो ये आपका काम करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते हैं। तो इंटरव्यू अच्छे से पास कर लेना। इस ऐसा करके उसके अपर हैंडसेट लगाना है उसके माइंड में। और पांचवा है किसी व्यवहार का, कैसा व्यवहार का है ये उसकी जानकारी सीनियर अपलाइन को देना चाहिए। वो गेस्ट किस व्यवहार का है, कैसी व्यवहार, किस मतलब कैसी व्यवहार है, उसे सीनियर अपलाइन को जानकारी देना चाहिए। छठा है आपका फॉर्म सी से जमा करवाना चाहिए। फॉर्म जो है उसी से जमा करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने से करना चाहिए, फॉर्म उसी से जमा करवाना चाहिए। और सातवां में आता है वेरिफिकेशन। यानी कि वेरिफिकेशन का मतलब होता है पूरा प्रोसेस, जो कि इसका प्रोसेस जो होता है आरडी और फ्रेंचाइजी पूरा करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह बनना होता है और प्रोडक्ट वगैरह मिलना होता है, वो सब हमारा आरडी जो होता है और फ्रेंचाइजी होता है वो पूरा करते हैं, तो इससे वेरिफिकेशन करते हैं।
क्लोजिंग आता है आपका 8वां में क्लोजिंग। तो क्लोजिंग का मतलब होता है अपने गेस्ट को सीनियर के बारे में समझाना तथा सीनियर अपलायन से मिलाकर उसे मोटिवेट रखना ही क्लोजिंग कहलाता है। यानी कि अपने क्लोजिंग का मतलब अपने समझा कि क्लोजिंग का मतलब होता है अपने गेस्ट का जब लाए सेमिनार दिखाए उसके बाद रूम में आने के बाद अपलाइन के बारे में हेड अपर हैंडसेट लगाना है और सीनियर के बारे में अपर हैंडसेट लगाना है और उससे मिलवाना है ताकि वो गेस्ट हमसे और हमारे सीनियर अपलाइन से मोटिवेट रहे। नवा टॉपिक है आपका फॉलोअप। क्लोजिंग के बाद आता है आपका फॉलोअप। फॉलोअप में आता है आपका रिजेक्शन काटने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आप उसका देखभाल करें तो देखभाल करने के दौरान आपसे बहुत सारे सवाल करेगा वो, लेकिन उस सवाल का जवाब आपको नीडर होकर देना है, ना कि अपना सर झुकाकर और रुक रुक कर। तो उसके रिजेक्शन को काटने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा है इस गेस्ट से पार्टी भी लेना चाहिए। और वो गेस्ट आता है ट्रेनिंग में और मतलब हमारे बिजनेस प्लान को देखने के लिए, तो वहाँ हम जब भी इंटरव्यू में अगर पास हो जाए, वैसे तो हमेशा पास ही होता है, तो उस गेस्ट से हमें पार्टी लेना चाहिए, यानी कि मिठाई भी खिलवाना चाहिए। और तीसरा आपका आता है उसको कुछ दिनों में पूरे कंगाल करके रखना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान में दें कि उसके पास पैसा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वो जिसके पास पैसा होता है वो बहुत नौटंकी दिखाता है, तो उसको कुछ दिनों में ही पूरा कंगाल करके रख देना है। और चौथा है आपका गेस्ट का आदत, यहाँ वाला आदत देना चाहिए। गेस्ट का आदत जो है हमारे ग्लेज वाला, हमारे ट्रेनिंग का ही आदत देना चाहिए, हमारे रूम का ही आदत देना चाहिए गेस्ट को जब आए तब। और पांचवा है आपका गेस्ट को अपने सीनियर सर से मिलाना चाहिए। और फॉलोअप में ये भी होता है अगर आपसे नहीं समझ रहा है समझाने से, तो आपको सीनियर से भी मिलाना चाहिए। और छठा है आपका गेस्ट के हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। फॉलोअप का मतलब होता है कि गेस्ट के हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। एक अपलाइन का जो दिमाग रहता है, वो आँख जो रहता है वो एक चील की तरह हो रहता है, एक बाज की तरह रहता है कि हाँ अपने डाउनलाइन के ऊपर, अपने गेस्ट के ऊपर एक चील की तरह ध्यान देना होगा। और 10वां में आता है आपका हाउस मीटिंग, यानी कि अपने रूम में ही समझाना और बहसबाजी करना जो भी हो। तो पहला में आता है उसके दिमाग के अनुसार क्लास चलवाना चाहिए। गेस्ट कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसी के अनुसार जो है रूम में क्लास चलाना चाहिए, ट्रेनिंग चलाना चाहिए। और दूसरा में आता है क्लास के बारे में खुलकर बात करना चाहिए। जब भी आप क्लास देने जाएँ और ट्रेनिंग करवाएँ उसको, तो उससे खुलकर बातें करनी चाहिए क्लास के ऊपर। ऐसा नहीं कि झिझक झिझक के बात करें, कुछ समझा ना पाएँ। तो जब भी अपने गेस्ट को क्लास दें तो उससे खुलकर बात करें। अब आता है फंडिंग। तो फंडिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है नो फाइनेंशियल और नो फंडिंग, और एक होता है नो फाइनेंशियल। तो ये अभी आपने देखा कि फंडिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है नो फंडिंग और नो फाइनेंशियल दूसरा। और इसी में आता है कि अपने रिस्क पर पैसा नहीं देना चाहिए। गेस्ट जब भी आए तो उस गेस्ट को अपने रिस्क पर पैसा नहीं देना है। और दूसरा है ज्वाइन करवाने के बाद खुद पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। ज्वाइन आप जब भी गेस्ट को करवाएं तो उस गेस्ट के लिए आप एक भी रुपया खर्च ना करें, ऐसा उचित माना जाता है, क्योंकि हो सके आप पैसे को लगा कर वो चला जाए या फिर नौटंकी करने लगा, पैसा मांगने लगे, तो ऐसे में अपना पैसा कभी नहीं देना है गेस्ट को। तीसरा में आता है किसी भी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए। अपने गेस्ट के साथ किसी भी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए। तो ये समझ लिया आप लोग। गिफ्टिंग आता है, कोई गिफ्टिंग में आता है अपना गेस्ट दान नहीं देना चाहिए। यही बात है कि गिफ्ट में अपना गेस्ट को दान कभी नहीं देना है। वो अपना लाएगा तो अपना कमाएगा, अपना लाएंगे हम तो अपना कमाएंगे। तो गेस्ट किसी भी प्रकार में किसी भी हाल में दान नहीं करना है किसी को। दूसरा है किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करके नहीं बताना। अपने गेस्ट को किसी भी प्रकार का ईडी कैसे बना जाता है, पीएसटी कैसे बना जाता है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। आरडी का कितना पैसा मिलता है, डीडी का कितना पैसा मिलता है, इस सभी का जो है कैलकुलेशन करके नहीं बताना है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपको जितना भी समझा बता पाए, उन सभी को ध्यान में रखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम चले कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है। तो ज़रूर से अपने दोस्तों को शेयर करें। लास्ट में एक कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो सब आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय रेलवे, जय हिंद।